हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। सेट संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1। द आर्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के रचयिता हैं ए आर्डवेट्रेड, बी टी पॉल वर्गीज, सी साइमन, डी कमोरान। सही आंसर होगा ए आर्डवेट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ए मिनिस्टर, बी मास्टर, सी मिस्टर और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए मिनिस्टर। ए मिनिस्टर। थर्ड क्वेश्चन, लैटिन भाषा के शब्द मिनिस्टर का अभिप्राय है? ए परोपकार, बी सेवा, सी घर वालों की सेवा करने वाला और डी दूसरों की सेवा में रत रहने वाला। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दूसरों की सेवा में रत रहने वाला। ब्रिटेनिका साइक्लोपीडिया के अनुसार अंग्रेजी भाषा का एडमिनिस्ट्रेशन शब्द बना है ए एडमिनिस्ट्रियर से मिलकर, बी ए प्लस डी मिनिस्ट्रियर से मिलकर, सी एडमी प्लस मिस्टियर से मिलकर और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए एड प्लस मिनिस्टियर से मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों तथा सामग्रियों का जो संगठन तथा उपयोग किया जाता है उसे प्रशासन कहते हैं। यह कथन है किसका है? ए जेम्स का, बी मार्क्स का, सी एल डी वाइट का और डी मीग्रो का। सही आंसर होगा डी मीग्रो का। प्रशासन चैतन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित क्रिया है। यह उन वस्तुओं के लिए संगठित प्रयत्न तथा संसाधनों का एक निश्चित प्रयोग है जिसको हम क्रियान्वित करना चाहते हैं। यह विचार है किसका है? ए मार्क्स का, बी लूथर गुलिक का, सी एस एन मुखर्जी का और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है किससे की जाती है? ए शिक्षा प्रशासन द्वारा, बी शिक्षा संगठन द्वारा, सी शिक्षा पर्यवेक्षण द्वारा और डी शिक्षा प्रबंधन द्वारा। इसका सही आंसर होगा डी शिक्षा प्रबंधन द्वारा। क्वेश्चन, प्रशासन की श्रेष्ठता तभी मानी जाती है जबकि सभी मतभेद बातचीत तथा सहयोग से सुलझाए जाते हैं। यह कथन कहा या किसने कहा? ए गांधी जी ने, बी पारकर ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और डी NCERT ने। सही आंसर होगा बी पारकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। यह विचार है किसका है? ए कोठारी शिक्षा आयोग का, बी राधाकृष्ण आयोग का, सी मुदालियर आयोग का और डी गांधी जी का। सही आंसर होगा ए कोठारी आयोग का। शिक्षा प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है क्या है? ए लोगों पर शासन करना, बी लोगों की भलाई करना, सी लोगों पर राज्य करना और डी लोगों को आदेश देना। सही आंसर होगा बी लोगों की भलाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के आधार पर शिक्षा प्रशासन को शिक्षाविदों ने विभाजित किया है। कैसे किया है? ए तानाशाही एवं लोकतंत्रात्मक, बी बाह्य एवं आंतरिक, सी निम्न एवं उच्च और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी बाह्य एवं आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के आधार पर शिक्षा प्रशासन के विद्वानों ने विभक्त किया है। ए बाह्य एवं आंतरिक, बी तानाशाही एवं लोकतांत्रिक, सी आकाशीय एवं पाताली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तानाशाही एवं लोकतांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियर्स ने शिक्षा की प्रशासनिक क्रिया के कितने आवश्यक तत्व बताए हैं? ए 4, बी 5, सी 7 और डी 2। कितने बताए हैं? बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर ने आदर्श नौकरशाही प्रणाली के सिद्धांत बताए हैं। ए विशेषज्ञता, बी समन्वय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत जाना जाता है। ए
ग्रिफिथ्स के सिद्धांत के नाम से, बी राजसी सिद्धांत के नाम से, सी मार्क्सवाद के सिद्धांत के नाम से और डी आदर्शवाद के सिद्धांत के नाम से। सही आंसर होगा ए, ग्रिफिथ्स के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? मनुष्य तथा भौतिक साधन का समन्वय, बी सामान्य लक्षण अथवा नीति का पूर्ण निर्धारण। नेक्स्ट ऑप्शन, सुगठित मानवीय सहयोगात्मक तत्व की प्रधानता और डी राजनीति करना। इसका विशेषता कौन सी नहीं है? डी राजनीति करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की कुल कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? ए 6, बी 5, सी 7 और डी 4। सही आंसर होगा इसका बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इट्स प्रिंसिपल एंड फंक्शन इन इंडिया के लेखक हैं? महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी। सही आंसर होगा डी डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, कौन होता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सचिव और सी राज्य का शिक्षा मंत्री और डी राज्य का राज्यपाल। इसका सही आंसर होगा डी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा संगठन शिक्षा नियोजकों तथा प्रशासकों को शिक्षण देता है? ए एनसीईआरटी, बी नीपा, सी एनआईई और डी एनसीटीई। सही ऑप्शन होगा बी नीपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशल विद्यालय प्रशासन निर्भर करता है? ए नैतिक शिक्षा पर, बी प्रधानाचार्य पर, सी प्रबंधन समिति पर और डी विद्यालय कार्यालय पर। सही आंसर होगा बी प्रधानाचार्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्रशासन का मुख्य ध्येय मानवीय संबंधों को स्थापित करना है जिसके भिन्न भिन्न व्यक्ति मिलकर समुचित रूप से कार्य कर सकें। यह कथन है डॉक्टर श्रीनाथ मुखर्जी का, बी स्वामी विवेकानंद का और डी सी दयानंद का और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इसका सही ऑप्शन होगा ए डॉक्टर श्रीनाथ मुखर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्रशासन को प्रभावित न करने वाला कारक है? ए ऐतिहासिक, बी सामाजिक, सी आर्थिक और डी पुरातात्विक। इसका सही आंसर होगा डी पुरातात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण शिक्षा की प्रशासनिक क्रिया से संबंधित है, यह किसने कहा है? ए कैम्पबेल ने, बी बेलफोर ने, सी केडल ने और डी जेबी पियर्स ने। इसको किसने कहा है? डी जेबी पियर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्रशासन के सिद्धांत हैं? ए सहभागिता का सिद्धांत, बी योजना का सिद्धांत, सी नेतृत्व का सिद्धांत और डी उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन होगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में विश्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला राष्ट्र है? भारत, इंग्लैंड, यूएसए और डी जापान। सही आंसर होगा सी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर ने शिक्षा प्रशासन में नौकरशाही सिद्धांत के कितने उप सिद्धांत बताए हैं? ए 4, बी 5, सी 7 और डी 2। कितने सिद्धांत बताए हैं? बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है? ए कार्यों का पर्यवेक्षण, बी योजनाएं बनाना, सी शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु निर्देशन देना और डी उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिटेंजर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग हैं? ए नीति निर्धारण, क्रियान्वयन और उसमें सुधार। नेक्स्ट
शिक्षा में लगे हुए व्यक्तियों का चुनाव, तैयारी, समन्वय और उनका नेतृत्व। सी, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयास। और डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन पर्यावरण को बनाए रखने तथा उसके बनाने का कार्य है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को कुशलता एवं प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सके। यह कथन है, इसका है रॉबर्ट अल्वानेस का, नेक्स्ट हीगल का, और सी, गांधी जी का, और डी, डीयूवी का। इसका सही आंसर होगा ए, रॉबर्ट अल्वानेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है। ए, स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित हो। बी, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पर आधारित हो। सी, परस्पर सहयोग की भावना पर आधारित हो। और डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। शैक्षिक प्रशासन का उत्तरदायित्व है, क्या है? विद्यालय की स्थिति। बी, विद्यालय संचालन का दायित्व। सी, उद्देश्यों का निर्धारण। और डी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी, उद्देश्यों का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि शिक्षा पाने का अधिकार सभी नागरिकों को है और इसके सब लिए सभी धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 14 और 15, बी अनुच्छेद 20 और 21, सी अनुच्छेद 17, 18 और डी अनुच्छेद 19 और 21। सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 14 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है कि अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी भाषा, लिपि तथा संस्कृति की सुरक्षा व समृद्धि के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, 15, अनुच्छेद 29, 30, सी अनुच्छेद 50, 51 और डी अनुच्छेद 60 और 61। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 और 30। आइए अगले क्वेश्चन में, किस अनुच्छेद के तहत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 28 और डी अनुच्छेद 30। तो इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए 20, बी 21, सी 22 और डी 24। सही आंसर होगा डी, अनुच्छेद 24। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक अधिकार का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए 20, बी 25, सी 30 और डी 35। इसका सही आंसर होगा सी, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ए अनुच्छेद 40 में, बी अनुच्छेद 35 में, सी अनुच्छेद 38 में और डी अनुच्छेद 45 में। तो इसका सही आंसर होगा डी, अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1976 के संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची और सी समवर्ती सूची और डी इनमें से कोई नहीं। शिक्षा को ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में रखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नीतियों का निर्माण किया जाता है ए संगठन में, बी प्रशासन में, सी संप्रेषण में, डी ए और बी दोनों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
ए और बी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर स्थानीय प्राणी का यह कर्तव्य है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 350 का, बी 351, सी 354 और डी 300। तो इसका सही आंसर होगा ए 350 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सन में शिक्षा मंत्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान साइंटिफिक रिसर्च को जोड़ दिया गया? ए 1952 में, बी 1930 में, सी 1957 में और डी 1975 में। तो इसका सही आंसर होगा सी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके इसे मानव विकास मंत्रालय नाम से जाना गया। कब से जाना गया? 26 सितंबर सन 1985 से, बी 1 अक्टूबर सन 1975 से, सी 25 जनवरी सन 1980 से और डी 2 अक्टूबर सन 1959 से। तो इसका सही आंसर होगा ए 26 सितंबर 1985 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस सन में शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स में विभक्त कर दिया गया? कब किया गया? ए 1950 में, बी 1955 में, सी 1999 में और डी 1958 में। तो इसका सही आंसर होगा डी 1958 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का विभाग नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? ए शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग, बी कला विभाग एवं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सी डिपार्टमेंट्स ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड केयर और डी रक्षा विभाग। तो इसका सही आंसर होगा डी रक्षा विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1986 में राजीव गांधी सरकार ने जिस शिक्षा नीति की परिकल्पना की उसे कहा जाता है? ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बी राष्ट्रीय रक्षा नीति, सी राष्ट्रीय परीक्षा नीति और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी राष्ट्रीय रक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, POSDCORB शब्द के जन्मदाता हैं? ए रस्क, बी लूथर गुल्क, सी केजी सैयदन और डी HC वेल्स। तो इसका सही आंसर होगा डी HC वेल्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सन 1882 के हंटर आयोग की सिफारिश में सरकार को कौन से कार्य सौंप दिए गए? ए विद्यालय को सरकारी अनुदान, बी शिक्षण की प्रभावशीलता को मापना और सी अनुदान का उचित प्रयोग और डी उपर्युक्त सभी। सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC की स्थापना कब हुई? ए 1956 में, बी 1950 में, सी 1960 में और डी 1951 में। सही आंसर होगा ए 1956 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की स्थापना कब हुई? सन 1940 में, बी सन 1941 में, सी सन 1942 में और डी सन 1950 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।